नमस्ते, मैं अनुज योगी। आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति का आहार विहार इस प्रकार से असभ्य और गलत हो चुका है कि जो भी जैसा भी अन्न हम खाते हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत ही गलत व्यवहार पड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो आहार गलत लेने के कारण हमारे शरीर में, हमारी नस नाड़ियों में, हमारी मसल्स पर उसका अलग ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और आजकल प्रत्येक लोगों में, जनमानस में एक ऐसा रोग बन रहा है, गर्दन का रोग, जिसे हम सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसमें हम लगातार कंप्यूटर पर या अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। पैसे के कारण, कमाई के साधन के कारण हम अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाते और धीरे धीरे हमारी नस नाड़ियाँ जकड़न में आ जाती है, जिस कारण से बड़े से बड़ा रोग हमारे शरीर में आ जाता है और हमारी गर्दन आसपास की तरफ भी घूम नहीं पाती है। पूर्णतः हमारा जो स्पाइनल है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी हैं, उसके आसपास की जो खटके होते हैं, उनके अंदर जो है तरल पदार्थ होते हैं, वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें जंक लग जाता है और जंक लगने के कारण हमारी सारी की सारी मसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी पड़ जाती है। सर्वाइकल में हमारे गर्दन के नीचे का जो भाग है वो बहुत हार्ड हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है और गर्दन में, सिर में झंझनाहट सी रहती है, नींद नहीं आती, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए हम सहज, सरल, सुखद प्राणायाम बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में आप दोनों हाथों को ऐसे सामने लाकर धीरे से मुट्ठी क्लोज कर ऐसे ऐसे धीरे धीरे घुमाइए। इससे क्या होगा, जब आप धीरे धीरे श्वास भरकर घुमाएंगे तो आपकी मसल्स और आपकी नस नाड़ियों में रक्त का परिसंचरण होगा, आपकी मसल्स ग्रोथ करेगी, उनमें एक्टिविटी आएगी। ऐसे कम से कम 5 से 10 बार करें। पहले आप सीधी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड चलाएं, फिर लेफ्ट से राइट, और धीरे से श्वास भरकर ऐसे भी आप चला सकते हैं। ऐसे आप 10 से 20 बार चलाएं और फिर ऐसे श्वास भरकर धीरे धीरे। ये सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम को आप निसंदेह करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी क्रिया, हम अपने हाथों को मोड़ते हुए अपने कंधों पर रखेंगे, श्वास को भरते हुए इस प्रकार से क्लॉकवाइज बड़ी सी गोल गोल जीरो बनाएंगे। इस जीरो को बनाने से क्या होगा, हमारी गर्दन के आसपास की जो नस नाड़ियाँ हैं वो बहुत ही सरल हो जाएंगी, सूक्ष्म हो जाएगी, उनका जंक खत्म हो जाएगा। जंक खत्म हो जाएगा तो उनमें स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी। ऐसे 10 बार चलाएंगे और आपकी मसल्स के अंदर फुल व्यायाम होने के कारण ताजगी आएगी। ऐसे आप 10 बार राइट टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट से राइट हैंड साइड ऐसे आप चलाएंगे। ये दूसरी क्रिया हुई। तीसरी क्रिया में आप अपने हथेली को अपोजिट शोल्डर पे रखेंगे, कंधे पे रखेंगे और श्वास भरते हुए आप धीरे से आकाश की तरफ फेस को लेकर जाएंगे। जब नीचे गर्दन आएगी तो आपकी सांस बाहर, और जब गर्दन ऊपर जाएगी तो आपकी पूर्णतः सांस भर जाएगी। चौथी एक्सरसाइज, आप हाथों को ऐसे एल्बो को यहाँ पर लगाकर आप धीरे धीरे से स्ट्रेच कर सकते हैं इस प्रकार से। इससे आपके छाती के आसपास की जो मसल्स है उसके अंदर वार्म अप हो जाएगा, वो हीट होगा, जो ब्लॉक नस मसल्स है वो खुलेंगी। 5वीं एक्सरसाइज, आप हाथों को ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। 6ठी एक्सरसाइज बहुत ही सहज सरल है। आप धीरे से किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठकर धीरे से क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे। बहुत ही आराम से आप गर्दन को घुमाएंगे। जब आप आराम से गर्दन को घुमाएंगे तो जो हमारी मसल्स है, हमारी नसों में जो ब्लड जाता है वो धीरे धीरे से तेज़ होने लगेगा, और जो जंक लगा हुआ है, अंदर ग्लूकोज है, जो अंदर ट्यूमर बनने की कोशिश हो रही है, नसों में रुकावट पड़ रही है, गांठें पड़ रही हैं,
वो सहजता से दूर होकर खून का प्रवाह बढ़ जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड को गर्दन झुका सकते हैं सांस भरकर, राइट हैंड टू साइड। ऐसा आप 3 से 5 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे। यह ग्रीवा संचालन है, गर्दन का व्यायाम है। इस प्रकार आप धीरे से श्वास को बाहर निकालते हुए छाती पे लगाएंगे, फिर पूर्णतः आकाश की तरफ सांस भरते हुए ऊपर उठा लेंगे, फिर पूर्णतः श्वास छाती से बाहर निकालते हुए फेफड़ों से नीचे झुका लेंगे। ये 6 एक्सरसाइज हुई। इस प्रकार 6 एक्सरसाइज आप करेंगे। दूसरा, आप मेरे साथ वज्रासन करेंगे। वज्रासन में आप धीरे से दोनों पैरों को सम्मुख लाकर इस तरीके से बैठ जाएंगे। आप इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर अपना एक हाथ अपने अपोजिट शोल्डर पे रखकर सांस भरते हुए ऊपर नीचे चलाएंगे। दूसरा, आप सशंकासन करेंगे। सशंकासन में दोनों थाई के बीच में जगह बना लेंगे और धीरे से श्वास भरते हुए अब श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे से नीचे झुक जाएंगे। ऐसा आप सशंकासन में 20 सेकंड तक लगातार 3 बार आवृत्ति बनाएंगे सशंकासन की। सशंकासन 7वां एक्सरसाइज हुई हमारी। इस एक्सरसाइज को करने से भी हमारी ग्रीवा में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। अगला आसन है 8 मार्जरी आसन। आप धीरे धीरे अपनी गर्दन को इस मुद्रा में यहाँ से लाकर धीरे धीरे चलाएंगे ऐसे। मार्जरी आसन भी आप करेंगे तो आप मार्जरी आसन करने से भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। अगला आसन है भुजंगासन। आप धीरे से ऐसे लेट जाइए। भुजंगासन में धीरे से लेट जाइए, अपने हाथों को अपनी कमर के साइड में मिलाते हुए छाती के श्वास को भरते हुए धीरे से आकाश की तरफ उठें। अगला हैंड्स यहाँ रख लीजिए। ये सेकंड भुजंगासन है। इस प्रकार आप भुजंगासन 3 बार करेंगे। अब अगला आसन मकरासन है। मकरासन में हम इस प्रकार उठाएंगे शरीर को। ऐसा करने से भी हमारी ग्रीवा चलेगी। अब पूर्णतः धनुरासन करेंगे। धनुरासन को पूर्ण सांस भरकर ऊपर की तरफ उठाएंगे, निसंकोच। अब आप इतनी सारी कम से कम 9 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको ग्रीवा के आपका जो स्पॉन्डिलोलाइटिस है, आपका जो सर्वाइकल रोग है वो निसंदेह दूर हो जाएगा। आप इस अकड़न से, इस जकड़न से बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। यह शरीर में वात के रोग होते हैं। वात के दर्द को दूर करने के लिए आप जो है रात को सौंठ ले सकते हैं, दूध के साथ लौंग की एक कली ले सकते हैं, और आप जो है एक कूड़े की छाल आती है उसको पीसकर दूध के साथ आप रात को प्रतिदिन आप लेंगे। और आप इन सूक्ष्म और सुखद सहज सरल एक्सरसाइज को करेंगे आप, तो आपका जो यह रोग है वो है निसंदेह दूर हो जाएगा। आप हमारे योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियो को देखते रहें और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कोई भी रोग या कोई भी समस्या आपके शरीर में चल रही है, आप उसके लिए और भी अच्छी वीडियो हमसे चाहते हैं, हम ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें, तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।